गुरु महाराज के शिष्य हो, आप कहोगे भाई कैसे देख पाएंगे इन आँखों से गुरु महाराज को? तो प्रेमियों, ध्यान लगाओगे, जो ये अभियान चल रहा है ध्यान लगाने का, भजन करने का, और गुरु का दर्शन जब अंतर में हो जाएगा तब आपको कहीं जाना भी न पड़े तो भी कोई बात नहीं। घर पर ही दर्शन होने लग जाए, रोज दर्शन होने लग जाए, तो भी आप ये समझो कि जाने की जरूरत नहीं रहे। लेकिन जैसे देखो जिनको रोज दर्शन होता है न दर्शन हो, तैसे समझ लो कर्म आ गए। अब कर्मों को काटना जरूरी है, और कर्मों को काटने के लिए बता दिया कैसे करता है। तो दृष्टि से करते हैं कर्म, और स्पर्श से कर्म करते हैं, छूने से कर्म करते हैं। तो कर्म को काटना, दया लेना, इसमें दया जुड़ती है। दया के बारे में बता रहा था, दया कैसे जुड़ती है, दया कैसे ली जाती है। तो दया लेना चाहिए। गुरु की जब दया होती है तो वही रास्ता आसान हो जाता है जो पहले कठिन दिखाई पड़ता है। तो कहा गया गुरु भक्ति पहले करें, पहले गुरु भक्ति करो, पीछे और उपाय, पीछे फिर और उपाय करो। यही काम के लिए और भी उपाय करने से आप ये समझो कि तकलीफ दूर होती है। कर्म करते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर आपको बता दें, इसमें आप लोग बहुत दुखी हो, कई तरह की तकलीफें आपको सता रही हैं। अब उसके लिए, उन तकलीफ़ों को दूर करने के लिए, कर्म को काटने के लिए, कर्मों की सजा को कम करने के लिए ये यहाँ पर झंडा लगा दिया गया। अब ये झंडा यहाँ लगा रहेगा अभी 10 तारीख तक। और आपसे सुबह कहा गया था कि जितने भी लोग बीमारी से ग्रसित हो, या दिमागी टेंशन रहता है, या और कोई तकलीफ रहती है, तो वो लोग यहाँ पर मत्था टेको। तो यह और उपाय है। लेकिन विश्वास जब होगा आपको गुरु पर, गुरु की बातों पर, तभी तो जो बताया जाएगा, कहा जाएगा, उसको करोगे। अब विश्वास ही फलदायी कम, विश्वास ही फलदायी होता है। तो गुरु भक्ति पहले करें। अब गुरु भक्ति मानिए होता क्या है? आदेश का पालन ही गुरु भक्ति होती है। और सबसे बड़ी कमी अपने लोगों में यही है कि गुरु भक्ति कर नहीं पाते हैं, आदेश का पालन कर नहीं पाते हैं। तो उसका क्या कारण है? कारण एक है कि एक तरह की भक्ति हमेशा नहीं रहती है। भक्ति में उतार और चढ़ाव होता रहता है। कभी बहुत भक्ति रहेगी, जैसे खूब सेवा किया, खूब भजन किया, बहुत देर तक बैठे, तो उस समय पर भक्ति उमड़ती है। अब जैसे सेवा करना छोड़ दिया, जैसे भजन करना छोड़ दिया, छूट गया, ऐसे वो भक्ति यानी समझो नहीं रह जाती है। जो भक्ति सेवा से आती है, जो भाव गुरु के प्रति सेवा से बनते हैं, जो भजन से बनते हैं, वो नहीं रह जाते हैं। तो जब वो नहीं रह जाते हैं, भाव वो नहीं रह जाते हैं, तब भक्ति में कमी आ जाती है। भक्ति में कमी आ जाती है, आदेश का पालन नहीं हो पाता है। जो वो आदेश करते हैं तो भजन भी छूट जाता है, सेवा भी छूट जाता है। तो आज आपको, हमको इस बात को समझने की ज़रूरत है, सभी नए पुराने लोगों को समझने की ज़रूरत है कि भक्ति भाव भादव नदी, भक्ति भाव और ये जो भादों की नदी है, ये उमड़ती है, भादों की नदी। लेकिन वो इसी तरह की भक्ति होती है
जो भी आपको बताया कि भादों में नदियाँ भर जाती हैं और वही नदी फिर जब सूखा मौसम आता है तो खाली हो जाती है। तो नदी की शोभा कब है? तरवर सोना डाल पात बिन, हृदय सोना ज्ञान सार बिन, ताल सून बिन नीर प्यारे गुरु बिना, है सूना मनुष्य शरीर प्यारे गुरु बिना। काय मनुष्य शरीर सूना है बगैर गुरु के, इसलिए तो गुरु करना बताया गया कि बिन गुरु होए न ज्ञान, गुरु के बगैर ज्ञान नहीं होता है। और गुरु जब तक नहीं मिलते हैं तब तक आदमी कुछ कर नहीं सकता, आगे बढ़ नहीं सकता है। चाहे विद्या गुरु हूँ चाहे आध्यात्म गुरु हूँ। विद्या गुरु किसको कहते हैं, अध्यात्म गुरु किसको कहते हैं? जो नए लोग आए हो, आपको इन्हीं सत्संगों में बराबर सुनते रहोगे तो बता दिया जाएगा। तो आप ये समझो कि गुरु के बगैर आगे बढ़ नहीं सकता है, गुरु के बगैर ज्ञान हो नहीं सकता है। तो भक्ति में कमी आती है तो गुरु जो है, भक्ति में कमी आ गई तो वो समझो कि उसी तरह का हो जाता है। कैसे? सूखे नदी की तरह से सूख जाता है। फिर आगे उन्होंने कहा सरिता वही सराही है जो जेठ मास ठहराए। ताल जिसको कहते हैं, सरिता नदी जिसको कहते हैं, वही नदी की कीमत होती है, वही सराहनीय होता है कि वो पानी लोगों को दे दे, हर महीने में उसमें पानी रहे, वो सराहनीय होता है। तो सब मिला करके ये समझो कि कहा गया है कि एक रस भक्ति होनी चाहिए। अब ये एक रस भक्ति कब होगी? कि जब बराबर इस काम में लगे रहेंगे, सेवा और भजन में लगे रहेंगे। और सेवा और भजन में मन कम नहीं लगता है। जब खान पान गलत हो जाता है, चाल चलन गलत हो जाता है, विचार भावनाएं गलत हो जाती हैं, सोच गलत हो जाता है, शरीर ये जो है गलत काम में लग जाता है, मन जो है गलत काम कराता है, तब विचार और भावनाएं आदमी के बदल जाती हैं। इसीलिए प्रेमियों, ये साधना पर ज़्यादा जोर दिया गया है। और ये जो गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम है, ये साधन भजन का ही कार्यक्रम है। इसमें ज़्यादा सुनाना नहीं है, सुनाया तो जाएगा लेकिन ज़्यादा नहीं सुनाना है। सुनाया तो गया, आप ज़्यादातर इसमें पुराने लोग आए हो, अभी नए लोगों का आना तो कल से शुरू होगा, क्योंकि प्रचार 8, 9, 10 का ही हुआ था, तो कल से आना शुरू होगा नए लोगों का। लेकिन ज़्यादातर आप लोग पुराने आदमी हो, तो आप लोगों ने तो खूब सुना और जाना भी, विद्वान भी हैं लोग, इसमें अच्छे तरीके से समझाते भी हैं, जानकारी भी है उनको संत मठ की, समझाने बताने वालों की। लेकिन करते नहीं हैं। अब प्रैक्टिकल की ज़रूरत है। थ्योरी एक प्रैक्टिकल होता है, इंग्लिश में थ्योरी कहते हैं। पहले पढ़ाते हैं और उसके बाद फिर कराते हैं। जैसे आईटी स्कूल होते हैं, आईआईटी स्कूल होते हैं, उसमें देखो आप ये यानी समझो कि सिखाते हैं, पहले पढ़ाते हैं और पढ़ाने के बाद सिखाते हैं। जैसे इंजीनियरिंग जो पढ़ते हैं, इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, उनको पहले पढ़ाते हैं और पढ़ाने के बाद में फिर सिखाते हैं। अब पढ़ाने वाले को अगर ये सोचे कि हम पढ़ लेंगे, अच्छा नंबर ले आएंगे और हमको नौकरी मिल जाएगी, हम अच्छी कमाई करेंगे, चाहे कोई डॉक्टर हो चाहे इंजीनियर हो, लेकिन वो तरक्की नहीं कर पाता है जो प्रैक्टिकल नहीं करता है। प्रैक्टिकल में तो कहते हैं कुछ न कुछ मार्क्स मिल ही जाएगा, पास होने भर का मार्क्स मिल जाए तो ठीक है, कोई बात नहीं है। लेकिन जो लग करके प्रैक्टिकल करते हैं उनको ज़्यादा लाभ मिलता है। देखो प्रेम,
नए नए डॉक्टर आते हैं, नए नए इंजीनियर आते हैं, उनको कौन सिखाता है? कम पढ़े लिखे मिस्त्री सिखाते हैं, कंपाउंडर बहुत सी चीज़ें बताते हैं, क्योंकि उनको अनुभव ज़्यादा हो जाता है, अनुभव ज़्यादा हो जाता है। और अनुभव बड़ी चीज़ है, अनुभव को ही कढ़ा कहते हैं। पढ़ा और कढ़ा दो होते हैं। एक के पास कागज़ की डिग्री होती है, हिंदी अंग्रेजी उर्दू फारसी वो पढ़ लेते हैं, पढ़ा सकते हैं, बता सकते हैं। और एक होता है उसको प्रैक्टिकल करके अंदाज़ा लगा लेता है कि ये होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा। एक उदाहरण देकर समझा दूँ, आपको बता दूँ। एक सेठ ने फैक्ट्री लगाई, बहुत पैसा खर्चा किया, विदेशों से मशीन मंगाए, इंजीनियर मंगाए, फिटिंग कराया, बड़ी लंबी ख्वाब थी, सपना जिसको कहते हो कि इसमें हमारी अच्छी कमाई होगी। लेकिन आखिरी वक्त पर जब मशीन का ट्रायल लेने लगे, यानी जब चालू करने का समय आया, तो उसमें मेन मशीन जो थी वो चल ही नहीं। अब अच्छे अच्छे इंजीनियर और बुलाए गए, दूसरे कंपनियों के लोग बुलाए गए, वो लोग भी आए, नहीं दिमाग लगा। अच्छे अच्छे डिग्री होल्डर जिसको कहते हो, जो पढ़ाई अच्छी अच्छी कॉलेजों में करते हैं, वो सब आए। पैसे की कमी थी नहीं, अब इतना पैसा लग गया, डूब जाता, तो उसने कहा और पैसा लगाओ जिससे फिर कमाई होने लग जाएगी। नहीं चली। तब एक आदमी ने कहा, साहब जब सब निराश होने लग गए, मैनेजर भी निराश होने लग गया, डायरेक्टर भी निराश होने लग गया, और मालिक भी निराश होने लग गया, उम्मीद नहीं रह गई कि अब ये चल पाएगी फैक्ट्री। तब उस मजदूर टाइप के आदमी ने कहा, साहब यहाँ एक लोहार रहता है, बड़ा दिमागी है, बुद्धि होती ना, एक बुद्धि ऐसी होती है कि जिनको बार बार बताओ और तब वो कर पाते हैं। बार बार बताने का मतलब ये होता है एक बार बता दो नहीं कर पाएंगे। एक बुद्धि ऐसी होती है, एक बार बता दो जिस काम को उसको कर लेंगे। एक बुद्धि ऐसी होती है कि जो आगे बढ़ कर के भी कर लेते हैं। तो बोले साहब बड़ा बुद्धिमान है, एक बार कोई चीज़ देख लेता है तो ध्यान से देख लिया तो उसको बनाने की कोशिश करता है, बना डालता है। ऐसे ऐसे लोगों को हमने देखा अपनी आंखों से कि जो कोई सामान देखें तो आप तो कहोगे बहुत अच्छा है, लेकिन वो ये देखते थे। हमने उनसे पूछा कि आप कोई चीज़ को कैसे बना लेते हो, कैसे निर्माण कर लेते हो? तब उन्होंने कहा हम ये देखते हैं कि ये बना कैसे है। तो उन्होंने लकड़ी की साइकिल बना दिया था, लकड़ी की साइकिल पर बैठ कर के चलते थे, बाजार जाते थे साग सब्जी खरीदने। तो ऐसे ही कहा कि एक बार देख लेता है साहब वो लोहार तो उसके समझ में आ जाता है, कर ले जाता है, उसको बुला लिया जाए। बुलाया तो उसने घूम कर देखा, पहले खुद देर तक हर पुर्जे को देखा, उसके बाद चक्के को हिला हिला करके देखा, फिर वो समझ गया कहाँ कमी है। तो वहीं पर एक लोहे का हथौड़ा पड़ा था, उसी हथौड़े को उठाया और एक नट उसमें बोल्ट जिसको कहते हो, जिसमें नट कसा जाता है, वो ठीक से फिट नहीं हो पाया था, उभरा हुआ था, वही रोकता था। बहुत हल्का सा उभार था उसमें, ऐसे उसी से फंस जाता था चक्का। बस मारा उसने एक हथौड़ा उसी के ऊपर और कहा चलो, चल गई फैक्ट्री, वाह 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 वाह, सब बोलने लगे, सब खुश हो गए। तो मैनेजर ने कहा भाई आपको क्या दे दिया जाए, कितना रुपया दे दिया जाए मेहनताना का? तब उसने कहा 1000 रुपया। अब सस्ते जमाने में 1000 रुपया की कीमत थी।
तब मैनेजर ने कहा 1000 रुपया, एक हथौड़े का 1000 रुपया? कहा कि जी नहीं, एक हथौड़े का 1 रुपया और अकल लगाने का 999 रुपया। अकल लगाने का, अकल से ही तो ये जरूरी है, प्रैक्टिकल जरूरी है। उसने जिस गुरु से भी वो काम सीखा उससे आगे बढ़ कर के और वो तरक्की किया। देख लो, जिनका नाम मैं लिया हूँ, कबीर साहब, उनके गुरु कौन थे? रामानंद जी महाराज थे। वो चढ़ाई करते थे, साधना करते थे, वही साधना इनको भी बताया था, कबीर साहब को भी वही साधना बताया था, लेकिन 3 स्थान तक बड़े मुश्किल से पहुंच पाते थे। अब ये तीनों स्थान और बल्कि उसके ऊपर का 4था स्थान भी यह नासवान है, यह खत्म होने वाला है। वहाँ पहुँच करके कोई अजर अमर हो नहीं सकता है। और जब सद्गुरु मिले, जब कबीर साहब ने अपने बल पर चढ़ाई किया, मेहनत किया, रिसर्च किया, तो खोजते खोजते आगे बढ़ते चले गए, गुरु की भक्ति किया। अब आप कहोगे गुरु इतने काबिल उनके नहीं थे। गुरु काबिल थे, वहाँ तक के तो काबिल थे ही। दूसरा, वो जो भाव उनके अंदर था कि गुरु की पूजा में सबकी पूजा, गुरु समान कोई देव न दूजा, गुरु ही सब कुछ है, उन्हीं की पूजा करो। एक साधे सब सधय, सब साधे सब ब्याह, एक उनको साधो, तो उनके दया से आगे हो जाएगा। उनके दया से हो गए। एकलव्य जब कहा गुरु द्रोणाचार्य से कि हमको भी शस्त्र विद्या सिखा दो, तो उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि वो आदिवासी था, जंगल का निवासी था, और ये केवल बड़े लोगों को ही सिखाते थे, राजपुत्रों को ही सिखाते थे, हाई क्लास जिसको कहते हो, उच्च वर्ग के लोगों को ही ये सिखाते थे। तो इन्होंने जब मना कर दिया तो उसने इन्हीं को गुरु मान लिया। अब गुरु मानने का और भाव अंतर में वो जो उमड़ा उसके, उसी से उसने एक मूर्ति बना करके रख दिया और उन्हीं का ध्यान कर करके और उसने जो है ये विद्या सीख लिया। कौन विद्या? बाण विद्या। एक साथ एक बाण में कई बाण हो जाया करते थे। बाण जानते हो? धनुष बाण, तीर जिसको कहते हैं, धनुष, तीर और धनुष जिसको कहते हैं। तो गुरु द्रोणाचार्य जा रहे थे जंगल में, उनके साथ और लोग थे। तो एक कुत्ते को आहट मिली। क्या आहट मिली? कि इधर से कोई जा रहा है। कुत्ता जब आदमी को या जानवर को, जिसका परिचय तो वो नहीं होता है, जिसको कभी देखा नहीं, पहचाना नहीं, उसको देख करके वो भौंकता है। दिन में देख लेगा तो रात को नहीं भौंकेगा। इसका भी अनुभव बता दूँ आप। मैं जब गांव में जाता था कहीं प्रचार में, तो अगर देर हो जाए, ज़्यादा देर को पहुंचूं और कुत्ता वहाँ न रहे और न देख पावे, तो रात को पेशाब करने उठता था जब, तब भौंकता था। और अगर उसने देख लिया कि देखो ये आए हैं, मेहमान हैं, घर वाले इनको बैठा रहे हैं, खिला रहे हैं, सुला रहे हैं, तब पेशाब करने जब उठता था, तो जैसे घर वाले उठते थे पेशाब करने, देख के और ऐसे से नीचे करके लेट जाता था, ऐसे लेट जाता था। उसका एक अनुभव आपको और बता दूं। सुबह में जल्दी उठता था और सुबह अपना बर्तन रखता था, एक कमंडल। कौन कमंडल? उस समय स्टील का होता था, स्टील का। तो स्टील का कमंडल रखता था बैग में, अपने छोला में,
लटकाने वाला झोला रखता था, ज़्यादा सामान नहीं उसमें। मोम जामा रखता था जरूर, बहुत काम आया मोम जामा मेरे। 18 दिन का टूर था उधर का, हमारा जो है इधर बिहार और आपका उधर आपके झारखंड अब हो गया, पहले बिहार था, और इधर आपका छत्तीसगढ़ का 18 दिन का टूर था। गुरु महाराज ने भेजा था, उसी मोमजामा पर सोता था, उसी मोमजामा पर, क्योंकि ज़्यादातर समय ट्रेन में और प्लेटफॉर्म पर ही बीता। बहुत काम की चीज़ साबित होती थी मेरे लिए। तो मैं उसको रखता था, कमंडल रखता था और लुंगी रखता था और एक डायरी रखता था। ये ज़रूरी चीज़ें, छोटी सी टॉर्च भी रखता था कि रात को अगर जल्दी उठ जाऊँ, लेफ्टिन जाना पड़े तो होश नहीं रहे। तो अपने डिब्बे में पानी भरा और चला गया गांव के बाहर। अब जब कुत्ते देखें, ठंडी के महीने में भी में जाता था, जब ठंडी का महीना हो तो चादर के नीचे, शाल के नीचे अगर वो डिब्बा रहे तो कुत्ते भौंकते थे गांव के, और अगर उसको कुत्ते देख लें समझ जाते थे गांव का ही आदमी है या गांव का मेहमान है, किसी के यहाँ आया है, बाहर जा रहा है। तब नहीं भौंकते थे, तब भौंकते नहीं थे। बहुत होशियार होते हैं, बड़ी पहचान होती है। तो जब देखा कुत्तों ने, जब देखा कुत्ते ने कि अजनबी जिसको हम पहचानते नहीं, अनजान आदमी जा रहा है इधर से, तो कुत्ता भूखा। कुत्ता भूखा तो द्रोणाचार्य ने बाण चलाने के लिए कह दिया, जो सिखाए हुए थे अपने दोस्तों को, बंद कर दो इसका मुंह। तो उन्होंने एक बाण छोड़ा, एक बाण छोड़ा उन्होंने, और समझो कि उसका मुंह बंद हो गया कुत्ते का। तो उसने जो है द्रोणाचार्य नहीं, इनके साथ कुत्ता जा रहा था, किसके साथ? इनके साथ कुत्ता जा रहा था। ये थोड़ा सा भ्रम हो गया, भूल हो गई। देखो, इनके द्रोणाचार्य के साथ एक कुत्ता जा रहा था। कुत्ते को बहुत से लोग साथ ले जाते थे, इमरजेंसी में छोटे छोटे जानवर और इन लोगों से रक्षा करता था, तो साथ ले जाते थे, चला भी जाता था कुत्ता। तो द्रोणाचार्य और जब उधर देखा, आहट पाया इस कुत्ते ने, तो भूखा। तो द्रोणाचार्य ने, द्रोणाचार्य के साथ रहने वाले कुत्ते को उसने एक बाण चला करके उसका मुंह बंद कर दिया कि कहीं काट न ले आने दे। तब द्रोणाचार्य ने कहा, ये विद्या उनको मालूम थी और मालूम नहीं थी किसी को। किसको मालूम थी? द्रोणाचार्य को। तब उन्होंने उधर वो चले गए और पूछा, ये विद्या तूने किससे सीखी? तब उसने कहा, आपसे, आपसे सीखी मैंने। हमसे सीखा? हमने तो तुमको मना कर दिया था चेला बनाने से के लिए, तुमको वापस कर दिया था। तब उसने कहा, मैंने उसी समय आपको गुरु मान लिया, गुरु मान लिया हमने उसी समय। और भाव और श्रद्धा और भक्ति आपके प्रति हमने पैदा किया अपने अंदर। और आपकी तस्वीर के सामने जब मैं बैठता था, मूर्ति बना के रखा था उसने, जैसा बना सकता था उस समय। कहा, आपके मूर्ति के सामने जब मैं बैठता था तो आपका ध्यान करता था, आपसे प्रेम लगाए हुए था और आपसे वरदान मांगता था कि आप हमको दे दीजिए, अंदर में हमारे पैदा कर दीजिए। तो आप अकल देते गए और मैं आगे बढ़ता चला गया और ये विद्या मुझे आ गई। प्रैक्टिकल करने से आई। प्रैक्टिकल किसको कहते हैं? यही करने से होता है। जैसे पढ़ लिया, लकड़ी का काम नहीं कर पाए, सोना चांदी नहीं कर पाए, जानकार बहुत हैं, कर नहीं पाती, तो हमारे अंदर ये विद्या आई। ऐसे ही कबीर साहब उनके प्रति विश्वास पैदा किए अपने अंदर और उनको गुरु माने तहे दिल से।
और फिर वो आगे बढ़ गए, आगे बढ़ गए। सतलोक का भेद कलयुग में उन्होंने ही खोला था। तो प्रेमियों, ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे। अब आप लोग जो है वो ध्यान और भजन कर लीजिए। चाहे पहले ध्यान पर बैठो, चाहे भजन पर बैठो। पहले चाहो ध्यान लगा लो, फिर भजन कर लेना। भजन में मन लगता हो तो पहले भजन कर लो, फिर ध्यान लगाओ। करना चाहिए तीनों चीज, सुमिरन, ध्यान और भजन, तीनों चीज करना चाहिए, क्योंकि साधक के लिए ये तीनों चीजें जरूरी हैं। तो अब आप लोग बैठ जाओ।